बोलिए भगवान बलराम की। गोपाल। और ये हमारे लिए आनंद है, आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उनने बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब, महिला, युवा और किसान। ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का, जिसके भरोसे से सभी प्रकार के किसानों के लिए हर प्रकार के विभाग से, पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालय को निकाला और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। सच में हेलीकॉप्टर से जब मैं ऊपर से आ रहा, ऐसा लग रहा निगाह नहीं थम रही, कहां तक ट्रैक्टर की लाइन लगी है। जोरदार अभिनंदन करें। और ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। आज तो शुरुआत हुई है, शुरुआत, और शुरुआत में बगैर ट्राली के ट्रैक्टर, अगर ट्राली जोड़ो तो ये हमारे उस बाईपास के आगे निकल जाते, इंदौर रोड से शुरू हो जाते, लेकिन ट्रैक्टर के मुंह लेकर के आज जो संकल्प किया है, मैं माननीय मंत्री श्रीमान हमारे एडल सिंह कंसाना जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, माननीय विधायक रामेश्वर जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए भी करें। और क्या हमारे जयपाल सिंह चावड़ा जी, जोरदार अपने भाजपा के अध्यक्ष जी के लिए भी। आज परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में, क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, अरे हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने चारों वर्ग के कल्याण का जो संकल्प लिया है, मुझे पूरा भरोसा है पूरी ताकत के साथ वर्ष के समापन होते होते हम काफी कुछ अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपने यहाँ से वाहन रैली की शुरुआत करा रहा हूँ, और वाहन रैली भी ट्रैक्टर रैली, कितना अद्भुत है, जोरदार अभिनंदन करें। तो मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना है, परमात्मा की दया से हम सब वर्गों के कल्याण के लिए संकल्प का रास्ता इसी पे खरीदने की शुरुआत हमने की है। कोदो भी और कुटकी भी दोनों के एमएसपी सरकारी भाव, और इतना ही नहीं 1000 रुपया कुंटल अलग से हमारी सरकार दे रही, ताकि मोटा अनाज बना करके, मोटा अनाज हमारे किसानों के यहाँ उगा करके उनकी आय भी बढ़े। इतना ही नहीं, आगे जाकर के गेहूं और सभी प्रकार के लिए, अभी हमारे लोग कहते हैं अरे भाई साहब आपने 2700 कहा था, हाँ हमने कहा था 2700, और 5 साल के लिए कहा था। अभी तो ये हमारा 26 चल रहा है, 27 बाकी है, 28 बाकी है। मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारी सरकार के 5 साल के अंदर जो कहा वो करके दिखाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें सारे किसानों के लिए। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी भावना भी है और हमारा संकल्प भी है। इनके टाइम पे 55 साल में 100 रुपए कुंटल बिकने वाला गेहूं 2002-03 तक केवल 500 रुपए कुंटल था, और हमारे टाइम पे ये 2002-03 में 500 रुपए से उठाकर आज 2600 है। और ये आने वाले 1.5-2 साल में अपनी सरकार लगातार एमएसपी भी बढ़ा रही, और हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे, किसी प्रकार से नहीं। अब तो कोशिश कर रहे हैं, सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं, सरसों की फसल के लिए। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए, उनको चिट्ठी भेज रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लाभ मिले। अब किसानों के लिए भी 0% ब्याज पर कृषकों को फसल ऋण दिलाने की हमने वापस उस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। आपदा में 24,14,000 किसानों को 2106 करोड़ की, 24 कितनी बड़ी राशि, लगभग 2150 करोड़ की। पहली बार पीला मोजेक लग जाए सोयाबीन में तो सरकार पैसा दे रही, बारिश ज्यादा हो जाए, फसल गल गई तो पैसा दे रहे हैं। सभी प्रकार के कष्ट में सरकार खड़ी है। इसके अलावा फसल का बीमा अलग आएगा, और उसके बाद भी भावांतर योजना के माध्यम से भी लगभग 1350 करोड़ तो अभी तक दे चुके, और जो कमिटमेंट किया वो लगातार हम देते जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं धान उपार्जन के मामले में, आज की स्थिति में हमारे केंद्र सरकार ने तो 43 लाख मेट्रिक टन की हमको पेंशन दी है।
लेकिन आज तक 44 लाख मीट्रिक टन से तो ज्यादा हो गया। और 20 तारीख है, आपके माध्यम सभी किसानों से कहना चाहूंगा कि हमारे पास ये बात सही है कि धान उत्पादन के लिए अब जिस प्रकार का माहौल बना है, लगातार फसल का उत्पादन बढ़ रहा है और हमारी प्रतिबद्धता भी है, लेकिन समय का भी ध्यान रखें, इस समय के अंदर उपार्जन कराएं, ये आपसे मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आने वाले समय में जब गर्मी की फसल होगी, ऐसे में गर्मी की फसल में हमारे लिए अब नए प्रकार से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमने कहा उड़द, मूंगफली, ये भी आप गर्मी में लगाओगे तो इस पे भी हमारी सरकार काम कर रही है, इसको भी खरीदेगी और इस पे भी बोनस चालू करने का निर्णय कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं बात कर रहा हूं। हमने 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की। अलग अलग पंचायत में आजकल फसल लगाते हैं और ऐसे में कोई सब्जी लगाता, कोई और फसल लगाता और वहां फसल खराब हो गई और लोग कहते हैं हमारे उस फसल का मुआवजा दो। अब पैमाना आधुनिक रूप से हमको कोई कृषि मापक यंत्र के माध्यम से अब ये हो जाएगा, बारिश कितनी हुई या फसल का नुकसान कितना हुआ, इसका आधुनिक तकनीक के माध्यम से जितनी मदद कर सकते हैं किसानों की, वो मदद करने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ इसी स्थान पर हमारे नमस्कार किसान भाइयों, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं भोपाल जौहरी मैदान से, और किसानों के लिए कृषि सम्मेलन का आगाज किया है 2026 को लेकर। आप लोग को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बताया है सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त के अंतर्गत किसानों के खाते में 2-2 रुपये परसों डलने वाले हैं। 14वीं किस्त का पैसा जो है आप लोगों के खाते में आएगा, यानी कि 13 जनवरी को किसानों के खाते में 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 रुपये की किस्त जारी होगी, जो 14वीं किस्त है सीएम कल्याण योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत। साथ ही लाडली बहनों को 32वीं किस्त जो है मकर संक्रांति पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जारी कर सकते हैं। ये जो जानकारी निकल कर आ रही, कल उन्होंने बताया भी था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति आ रही है, बहनों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो लाडली बहना योजना की जो 32वीं किस्त है 1500 रुपये की, वो मकर संक्रांति 14 जनवरी को आने की संभावना पूरी है। फसल बीमा राशि भी किसानों को जल्द मिलने वाले किसान भाइयों से आसपास के सारों राज्यों में जहां हम लगातार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात कॉलोनी भी बन रही, पुल पुलिया बांध भी बन रहा है, लेकिन एकमात्र राज्य ऐसा मध्य प्रदेश है जिसका खेती का रकबा 2.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। जोरदार अभिनंदन करें, यह लगातार बढ़ रहा है, यह पानी की सिंचाई के कारण से बढ़ रहा है। जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो 25 जिलों में इन 3 परियोजना से केन बेतवा नदी जोड़ो, पार्वती कालीसिंध और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज से लगभग 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा बुंदेलखंड, चंबल से लेकर मालवा तक और निमाड़ का इलाका, ये तीनों क्षेत्रों में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 16 लाख हेक्टेयर में जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे क्षेत्र के लिए। डिंडोरी में हम श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मिलेट्स में भी हमारा नंबर बना है और उसके लिए अब एमएसपी पे खरीदने की शुरुआत हमने की है। कोदो भी और कुटकी भी दोनों के एमएसपी सरकारी भाव, और इतना ही नहीं 1000 रुपया कुंटल अलग से हमारी सरकार दे रही, ताकि मोटा अनाज बना करके, मोटा अनाज हमारे किसानों के यहाँ हुआ करके उनकी आय भी बढ़े। इतना ही नहीं, आगे जा करके गेहूं और सभी प्रकार के लिए अभी हमारे लोग कहते हैं अरे भाई साहब आपने 2700 कहा था। हाँ, हमने कहा था 2700 और 5 साल के लिए कहा था। अभी तो ये हमारा 26 चल रहा है, 27 बाकी है, 28 बाकी है। मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारी सरकार के 5 साल के अंदर जो कहा वो करके दिखाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें सारे किसानों के लिए। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी भावना भी है और हमारा संकल्प भी है। इनके टाइम पे 55 साल में 100 रुपए कुंटल बिकने वाला गेहूं 2002-3 तक केवल 500 रुपए कुंटल था, और हमारे टाइम पे ये 2002-3 में 500 रुपए से उठाकर आज 2600 है। और ये आने वाले 1.5-2 साल में अपनी सरकार लगातार एमएसपी भी बढ़ा रही, और हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे, किसी प्रकार से नहीं। अब तो कोशिश कर रहे हैं, सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं सरसों की फसल के लिए। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए, उनको चिट्ठी भेज रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लाभ मिले। अब किसानों के लिए भी 0% ब्याज पर कृषकों को फसल ऋण दिलाने की हमने वापस उस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। आपदा में 24,14,000 किसानों को 2106 करोड़ की कितनी बड़ी राशि, लगभग 2150 करोड़ की। पहली बार पीला मोजेक लग जाए सोयाबीन में तो सरकार पैसा दे रही, बारिश ज्यादा हो जाए, फसल गल गई तो पैसा दे रहे हैं। सभी प्रकार के कष्ट में सरकार खड़ी है। इसके अलावा फसल का बीमा अलग आएगा, और उसके बाद भी भावांतर योजना के माध्यम से भी लगभग 1350 करोड़ तो अभी तक दे चुके, और जो कमिटमेंट किया वो लगातार हम देते जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं धान उपार्जन के मामले में, आज की स्थिति में हमारे केंद्र सरकार ने तो 43 लाख टन
43 लाख मेट्रिक टन की हमको पेंशन दी है, लेकिन आज तक 44 लाख मेट्रिक टन से तो ज्यादा हो गया। और 20 तारीख है, आपके माध्यम सभी किसानों से कहना चाहूंगा कि हमारे पास ये बात सही है कि धान उत्पादन के लिए अब जिस प्रकार का माहौल बना है, लगातार फसल का उत्पादन बढ़ रहा है और हमारी प्रतिबद्धता भी है, लेकिन समय का भी ध्यान रखें, इस समय के अंदर उपार्जन कराएं, ये आपसे मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आने वाले समय में जब गर्मी की फसल होगी, ऐसे में गर्मी की फसल में हमारे लिए अब नए प्रकार से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमने कहा उड़द, मूंगफली, ये भी आप गर्मी में लगाओगे तो इस पे भी हमारी सरकार काम कर रही है, इसको भी खरीदेगी और इस पे भी बोनस चालू करने का निर्णय कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं बात कर रहा हूं। हमने 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की, अलग अलग पंचायत में आजकल फसल लगाते हैं और ऐसे में कोई सब्जी लगाता, कोई और फसल लगाता और वहां फसल खराब हो गई और लोग कहते हैं हमारे उस फसल का मुआवजा दो। अब पैमाना आधुनिक रूप से हमको कोई कृषि मापक यंत्र के माध्यम से अब ये हो जाएगा, बारिश कितनी हुई या फसल का नुकसान कितना हुआ, इसका आधुनिक तकनीक के माध्यम से जितनी मदद कर सकते हैं किसानों की, वो मदद करने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ इसी स्थान पर हमारे इस पूरे प्रयोग के माध्यम से बीजों को संभाग में बीज परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय भी हम कर रहे हैं। हमारे इसी स्थान पर लगभग वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम भी विकसित